हम लोग ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन पढ़ रहे थे। पिछले 2 वीडियो में हम लोगों ने ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के बारे में पढ़ा था और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट और फॉर्मूला के बारे में हम लोगों ने जाना था। इन 2 वीडियो में हम लोगों ने जो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के इम्पोर्टेंट फॉर्मूला थे, आपका nth टर्म का फॉर्मूला और सम ऑफ n टर्म ऑफ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, इन 2 फॉर्मूला पे बेस्ड हम लोगों ने क्वेश्चन किया था। आज हम लोग जो है सम ऑफ nth टर्म ऑफ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का ये जो फॉर्मूला है, इस पे बेस्ड आपके जितने तरह के क्वेश्चन बनते हैं उसको हम लोग आज इस वीडियो में करेंगे। ये क्वेश्चन आपका ये वाला चैप्टर जो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है काफी इजी चैप्टर है और लेकिन काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके क्लास 10 मैथ का। ठीक है, तो इसको हम लोग आसान आसान भाषा में समझेंगे कि ये फॉर्मूला जो है आपका जो सिंपल फॉर्मूला होता था जो कि ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का होता था, जब आपका कॉमन रेशियो 1 से बड़ा रहता था तब हम इस वाले फॉर्मूला को यूज करते थे। लेकिन जब कॉमन रेशियो 1 से छोटा रहता था तो उस समय हम इस वाले फॉर्मूला का यूज करते थे। जहाँ पे आपका क्या है, ए क्या है, आपका ए आपका फर्स्ट टर्म है, आर क्या है आपका कॉमन रेशियो है और एन क्या है आपका नंबर ऑफ टर्म है। जब हम इस फॉर्मूला को सिंप्लीफाई किए थे, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में भी मैं आपको करके बताया था, तो हमारा एक दूसरा फॉर्मूला आया था जो कि लास्ट टर्म का ये पैरामीटर के साथ जो है इन्वॉल्व था, ये फॉर्मूला था। तो लास्ट टर्म का ये फॉर्मूला का हमें ये क्या जरूरत पड़ गया जो कि हम इसको निकाले, क्योंकि कुछ ऐसे क्वेश्चन रहेंगे आपका जिसमें कि आपके सीक्वेंस या सीरीज में लास्ट टर्म दिया गया होगा। तो उस लास्ट टर्म का यूज करके जो है हम इस फॉर्मूला का यूज कर सकते हैं और आपका जो प्रॉब्लम है वो काफी इजी वे में जो है सॉल्व हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर ये फॉर्मूला अगर सपोज करो हमारे पास नहीं रहता है तो हमें जो है इस फॉर्मूला का यूज करने के लिए हमें क्या क्या जो है वेरिएबल या पैरामीटर को आइडेंटिफाई करना होता है। सबसे पहले तो आप क्या करते थे, गिवन सीरीज में फर्स्ट टर्म को आइडेंटिफाई करते थे कि वो क्या रहता था। उसके बाद आप कॉमन रेशियो को आइडेंटिफाई करते थे क्या होता था। उसके बाद आप जो है नंबर ऑफ टर्म को आइडेंटिफाई करते थे। सपोज करो कि ऐसा कोई एक आपका सीरीज था जो कि हम लोग जो है अभी इस जो है उस प्रॉब्लम को देखेंगे। कोई सीरीज में आपका लास्ट टर्म दिया गया हो, जैसे कि मान लो कोई लास्ट टर्म दिया गया हो, तो आप क्या कर सकते हो, इस लास्ट टर्म वाला जो है वैल्यू को यूज कर सकते हो इस फॉर्मूला में, जिससे कि आपका जो ये एन पैरामीटर है इसका यूज आपका नहीं होगा और इसका जो वैल्यू निकालने से भी आप बच जाओगे और आपका जो प्रॉब्लम है केवल 1 या 2 स्टेप में आसानी से जो है वो सॉल्व हो जाएगा। कैसे सॉल्व होगा उसको हम लोग देखेंगे। अगर ये फॉर्मूला अगर आपका नहीं रहेगा तो सबसे पहले आपको नंबर ऑफ टर्म निकालना पड़ेगा जो कि लास्ट टर्म दिया गया होगा उससे। उसके बाद हम लोग जो है इस फॉर्मूला में पुट करेंगे, फिर जाकर के आपका जो है क्वेश्चन का आंसर आएगा या सम आएगा उस ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का। ठीक है, इसीलिए जो है हम लोग ये वाला फॉर्मूला का यूज करेंगे जिसमें लास्ट टर्म इन्वॉल्व रहेगा। ठीक है, ये फॉर्मूला आपका जो है जब कॉमन रेशियो आपका 1 से बड़ा होगा तब आपका ये वाला फॉर्मूला यूज होगा। जब कॉमन रेशियो आपका 1 से छोटा रहेगा तब उसके हम जो है ये वाला फॉर्मूला का यूज करेंगे जिसमें लास्ट टर्म इन्वॉल्व है। ठीक है, अब हम लोग जो है क्वेश्चन देखते हैं इस वाले जो है फॉर्मूला पे, क्योंकि इस वाला जो फॉर्मूला था एस एन इक्वल टू ए इंटू आर पावर एन माइनस 1, ये वाला फॉर्मूला पे हम लोग जो है पिछले वीडियो में क्वेश्चन देख लिए हैं जो कि काफी इजी क्वेश्चन बनता है। अब हम लोग जो है इस फॉर्मूला पे बेस्ड हम लोग क्वेश्चन करते हैं यहाँ पे। और मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि यहाँ पे जो है जो सा भी फॉर्मूला आपका यूज होगा या जो सा भी कॉन्सेप्ट है उस पे बेस्ड हम लोग जो है सभी तरह के क्वेश्चन करेंगे जिससे कि आपको एक्सरसाइज सॉल्व करने में किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं आता है। उसके बावजूद भी अगर आपको किसी तरह का कोई प्रॉब्लम आता है तो मैं आपको बता चुका हूं कि आप अपने प्रॉब्लम को या फिर डाउट को जो है टेलीग्राम चैनल पे पूछो या फिर कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हो। जिस तरह का आपका डाउट होता है तो अकॉर्डिंग टू योर कन्वीनियंट आप जो है अपने डाउट को क्लियर करवा सकते हो। 100% आपका डाउट को क्लियर किया जाएगा, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, यही मेरे चैनल का जो है एक मोटो है कि आपका किसी तरह का कोई डाउट नहीं रहेगा। ठीक है, हम लोग अब प्रॉब्लम को देखते हैं। सबसे पहला जो प्रॉब्लम आपका सेम फॉर्मूला पे बेस्ड है ये वाला को देखो। क्वेश्चन नंबर 7 है जो कि आपका एक्सरसाइज से लिया गया है और ये एक्सरसाइज किस बुक का है, सेलिना कंसाइज मैथमेटिक्स का है। ठीक है, क्वेश्चन देखो क्या है आपका, ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन दिया गया है जिसमें 3 6 12 ये क्या है आपका टर्म है
और देखो यहाँ लास्ट टर्म भी जो है दिया गया है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, गिवन डाटा को नोट डाउन करते हैं। गिवन डाटा में सबसे पहले आइडेंटिफाई क्या करेंगे, जो है फर्स्ट टर्म क्या है, ये आपका a इक्वल टू 3 है, ये है। अब उसके बाद हमें क्या आइडेंटिफाई करना है, हमें आइडेंटिफाई करना है कॉमन रेशियो। कॉमन रेशियो का क्या होगा, दो कंसेक्यूटिव टर्म अगर 3 और 6 को लेते हैं तो हमारा फॉर्मूला क्या होगा, T2/T1, जहां T2 क्या है आपका सक्सेसिव टर्म है और T1 क्या है आपका प्रीसीडिंग टर्म है। तो T2 क्या है, यहाँ पे देखो T2 है 6 है, तो यहाँ 6 को जो है पुट करो, और फिर T1 क्या है, फर्स्ट टर्म 3 है। जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो आपका कॉमन रेशियो 2 आएगा, यहां से आपका कॉमन रेशियो निकल गया। उसके बाद आपका लास्ट टर्म क्या दिया गया है, या nth टर्म क्या दिया गया है, 1536 दिया गया है, ये आपका लास्ट टर्म दिया गया है। आपका फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है Sn का या सम ऑफ n टर्म का ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में इन टर्म ऑफ लास्ट टर्म। ठीक है, लास्ट टर्म में क्या होगा आपका L इंटू आर माइनस ए बाय आर माइनस 1। ये फॉर्मूला कब लगेगा, ये फॉर्मूला तब लगेगा जब जब आपका 1 से बड़ा होगा, और हमारे केस में जो r का वैल्यू है वो 2 है, जो कि 1 से बड़ा है। तो हम क्या करते हैं, अपना ये वाला फॉर्मूला को हम जो गिवन, ये वाला फॉर्मूला में जो गिवन डाटा है a का, r का और l का पुट करते हैं। जब हम इसको पुट करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, सम ऑफ n टर्म क्या हो जाएगा, a का वैल्यू आपका 3 है, a का वैल्यू 3 है, l का वैल्यू क्या है आपका 1536 इंटू r क्या है आपका 2 है, माइनस a का वैल्यू 3 है, बाय r माइनस 1 क्या है 2 माइनस 1, ठीक है, जो कि 1 ही हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, ऊपर वाले ये वाले जो है एक्सप्रेशन को, ये वाले नंबर को हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे। जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारा वैल्यू आ जाएगा 3069। आप कैलकुलेट करके देखना, आपका यही जो है आंसर आएगा। तो आप देख सकते हो कि ये वाला जो फॉर्मूला जो था हमारा सम ऑफ n टर्म इन टर्म ऑफ लास्ट टर्म, इसका यूज करके हम कितना आसानी से जो है अपना सम को कैलकुलेट कर चुके हैं। लेकिन यही वाला अगर हम ये वाला फॉर्मूला का यूज करते हैं, Sn इक्वल टू a इंटू आर पावर n माइनस 1 बाय r माइनस 1, तो हमें यहाँ क्या निकालना पड़ता, यहाँ हमें n का वैल्यू निकालना पड़ता, जो कि हमारा इस वाले टर्म से आता। तो हमारा लास्ट टर्म का क्या फॉर्मूला का होता है, या nth टर्म का क्या फॉर्मूला होता है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में, वो होता है आपका ये वाला फॉर्मूला होता है। यहाँ पे आप लास्ट टर्म का ये वैल्यू पुट करते, a का वैल्यू पुट करते और r का वैल्यू पुट करके n के लिए आप सॉल्व करते, उसके बाद जाकर के जो है आप इस वाले फॉर्मूला में पुट करते, तब जाकर जो है आपका सम ऑफ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का ये वैल्यू आपका निकलता। तो देखिए एक फॉर्मूला से आपका जो है कितना सारा स्टेप जो है वो बच गया। बचने का मतलब यहाँ पे ये है कि आप अपने टाइम को सेव कर लिए हो। सपोज करो कि यही क्वेश्चन आपका किसी एग्जाम में आया होगा, तो एग्जाम में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या होता है, अपना टाइम मैनेजमेंट करना। अगर इस क्वेश्चन से आप अगर 5 मिनट या 6 मिनट भी अगर टाइम अगर सेव कर लिए, तो यही क्वेश्चन टाइम जो है आप अदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लिए क्या कर सकते हो, यूटिलाइज कर सकते हो। ये तो समझ में आया ना आपको। अब हम लोग जो है इसी सम ऑफ n टर्म पे और क्वेश्चन देखते हैं, जो कि आपका सेम एक्सरसाइज से और सेम बुक से लिया गया है। तो ये वाले क्वेश्चन को आप देखो, ये वाला क्वेश्चन आपका भी काफी इंपॉर्टेंट है। ये वाला देखो क्वेश्चन, हाउ मेनी टर्म ऑफ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन आपका गिवन है, मस्ट बी एडेड टू गेट इक्वल टू 5461। ये आपका सम है, ठीक है। कितना नंबर ऑफ टर्म को हम ऐड करेंगे इस ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में जिससे आपका ये सम आ जाए। तो हमें निकालना क्या है, आपको यहाँ निकालना है n का वैल्यू क्या होगा, ठीक है, ये निकालना है। तो आपको सम दिया गया है, तो मैं आपको पहले बताया हूं क्या क्या करना है आपको। सबसे पहले गिवन डाटा को नोट डाउन करो इस वाले ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन से। यहाँ पे a क्या है आपका, a है आपका फर्स्ट टर्म, ठीक है। उसके बाद आपको क्या निकालना है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में, दूसरा जो इंपॉर्टेंट टर्म होता है वो क्या है आपका कॉमन रेशियो है, उसको निकालो। तो अगर हम इस दो कंसेक्यूटिव टर्म को कंसीडर कर रहे हैं तो आपका कॉमन रेशियो क्या आ जाएगा 4/1, यानी T2/T1 या सक्सेसिव टर्म बाय प्रीसीडिंग टर्म, तो ये आ जाएगा आपका 4।
ये 4 जो है आपका क्या है, आपका कॉमन रेशियो 1 से बड़ा है, तो यहाँ कौन सा फॉर्मूला लगेगा, यहाँ पे आपका जो फॉर्मूला लगेगा Sn इक्वल टू a इंटू आर पावर n माइनस वन बाय आर माइनस वन, ये वाला फॉर्मूला लगेगा। अब क्या करो, आपका जो गिवन डाटा है इसको आप इस फॉर्मूला में पुट करो, तो Sn का वैल्यू क्या है, यहाँ पे सम ऑफ n टर्म Sn का भी वैल्यू है 5461। इसको सारे डाटा को जो गिवन डाटा है ए का आर का Sn का पुट करो, तो जब आप पुट करोगे तो क्या आ जाएगा 5461 इक्वल टू ए का क्या वैल्यू है 1 है, ऊपर से आपका कॉमन रेशियो क्या है 4 है, तो 4 का पावर n माइनस वन बाय 4 माइनस वन। ठीक है, इसको आप सिंप्लीफाई करोगे तो इस जगह क्या आएगा आपका, इस जगह आपका 3 आ जाएगा। उसके बाद क्या करो, आप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करोगे तो क्या आ जाएगा 4 पर पावर n माइनस वन इक्वल टू 5461 इंटू 3, ये आ गया। उसके बाद ये माइनस वन है, उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो क्या आपका आएगा 4n इक्वल टू, इसके साथ प्लस होगा इस वाले क्वांटिटी के साथ, तो आपका कितना आ जाएगा, आपका आएगा 16384, ये आपका वैल्यू आएगा। ठीक है, अब देखो ये वाला जो वैल्यू है, ये वाला वैल्यू क्या हो जाएगा आपका 4 का ही कोई पावर होगा, चाहे पावर 5 या 6 हो, तो आप जो है उसको एक एक करके जो है कैलकुलेट कर सकते हो। कैसे कैलकुलेट कर सकते हो, तो देखो आप इसको हम लोग जो है शुरू से लेते हैं। जब आपका 4 का स्क्वायर रहता है तो 16 आता है ना, उसके बाद 4 का क्यूब करोगे तो कितना आ जाएगा आपका, वो आएगा आपका 64। जब 4 का आप पावर 4 करोगे तो 256 आएगा, जब 4 का पावर आप 5 करोगे तो 1024 आ जाएगा, ये आएगा आपका। जब इसी में आप क्या करो, जब 4 का पावर 5 करोगे तो इसको आप सीख लो, 4 का पावर 5 करोगे तो ये आपका क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 4696, ये वाला आपका वैल्यू आ जाएगा, यही आएगा ना वैल्यू आपका 4 5, और ये सॉरी 6 होगा ना, 4 का पावर 6 करोगे तो 4096 आएगा। जब आप 4 का पावर 7 करोगे तो आप देखोगे कि 16384, ये वाला आपका वैल्यू आएगा। ठीक है, आपको मल्टीप्लाई करके ये यहां तक आपको पहुंचना है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपको जो है ऐसा आपको याद रहे कि 4 का पावर 7 होता है तो उसका ये वैल्यू आता है, आपको जो है 4 का ही स्क्वायर लेके चलना है और 4 को मल्टीप्लाई करके आपको यहां तक पहुंचना है। उसके बाद क्या लिखोगे आप, 4 का पावर n इक्वल टू 4 का पावर 7। अब देखो यहाँ पे आप इसके साथ अब लड़ो, अब लड़ना क्या है आपका, देखो ये वाला आपका ये वैल्यू आया, तो रूल ऑफ एक्सपोनेंट को यहाँ अप्लाई करेंगे। रूल ऑफ एक्सपोनेंट को अप्लाई कैसे करेंगे, क्या होता है रूल ऑफ एक्सपोनेंट, देखो जब मैं आपको पिछले वीडियो में भी बताया था कि इस ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में सॉल्व करने के लिए आपका काफी ज्यादा जो है रूल ऑफ एक्सपोनेंट का जितना सारा रूल है वो सभी रूल में से सभी रूल आपका लगभग जो है अप्लाई होगा आपका जो है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में, जो इक्वेशन जो आपका निकलेगा उसको सॉल्व करने के लिए। तो यहाँ पे आपका क्या है, देखो यहाँ पे आपका बेस क्या है, आपका सेम है, 4 क्या है, बेस सेम है, लेकिन एक्सपोनेंट यहाँ पे अलग है और यहाँ अलग है। जब आपका बेस सेम होता है तो एक्सपोनेंट आपस में इक्वल होता है, तो यहाँ n इक्वल टू 7 होता है। और एक्सपोनेंट का रूल में ये कैसे लिखा रहेगा, अगर a का पावर m है और b का पावर भी क्या है आपका, सॉरी ये आपका a का पावर आपका n रहेगा, तो यहाँ क्या है a क्या है, बेस सेम है, तो m इक्वल टू n रहेगा। ठीक है, ये वाला ही रूल ऑफ एक्सपोनेंट का हम यहाँ यूज करके n का वैल्यू कैलकुलेट किए हैं। तो आपका जो क्वेश्चन में नंबर ऑफ टर्म का जो पूछा गया था वैल्यू, वो क्या होगा, नंबर ऑफ टर्म का आपका वैल्यू होगा n इक्वल टू 7, यही वाला सब 7 टर्म को ऐड करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा 5461 का ये वैल्यू आएगा। समझ में आ गया। अब हम लोग एक और क्वेश्चन देखते हैं आपका सम ऑफ n टर्म का ही, ठीक है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का, इस पे एक और क्वेश्चन देखते हैं। ये वाला क्वेश्चन देखो, इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है, द 4th and 7th टर्म ऑफ जीपी आर 1/27 एंड 1/7 to 9। तो जो गिवन डाटा है सबसे पहले हम उसको नोट डाउन करेंगे। तो यहाँ पे आपका 4th टर्म जो है गिवन है जो कि 1/27 है, ठीक है, और उसके बाद 7th टर्म है t7 इक्वल टू 1/7
729 है, ठीक है। अब आपको निकालना क्या है, फाइंड द सम ऑफ एन टर्म। जो यहाँ पे आपका सम निकलेगा वो एन के ही फॉर्म में निकलेगा, क्योंकि यहाँ पे एन का कोई सा भी वैल्यू जो है n इक्वल टू 8 या n इक्वल टू 9 10 ऐसा नहीं दिया गया है। तो जो सम निकलेगा वो एन के ही फॉर्म में निकलेगा। कैसे, उसको हम लोग यहाँ देखते हैं। तो देखो यहाँ पे पहले इसको डिकोड करो, ठीक है। ये आपका कोडिंग दिया गया है T4 और T7। तो इसको आप कैसे डिकोड कर सकते हो, तो आपका लास्ट टर्म या nth टर्म का ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में क्या फॉर्मूला होता है, a इंटू आर पावर n माइनस वन। तो T4 के लिए n का क्या वैल्यू है, n का वैल्यू 4 है। जब आप इसको पुट करोगे इसमें तो क्या आ जाएगा, T4 इक्वल टू a इंटू आर पावर 4 माइनस वन, यानी आर पावर 3 हो जाएगा। तो आप इसको ऐसे तो लिख सकते हो ना, कि क्या लिख सकते हो, a इंटू आर पावर 3 इक्वल टू 1/2/7, ये लिख सकते हो। सेम उसी तरह आप T7 यानी सेवंथ टर्म के लिख सकते हो। क्या लिखोगे आप, a इंटू आर पावर 6, ये आ गया, इक्वल टू 1/729, ये आपका आ गया। अब क्या करो, यहां से आपको a और r का तो वैल्यू निकालना पड़ेगा ना, सम ऑफ n टर्म का जब वैल्यू निकालोगे तो वो आप कैसे निकाल सकते हो। तो आप देखो क्या करो, आपको करना क्या है कि आप AR³ और AR6 को एक दूसरे से डिवाइड करो। सबसे पहले LHS वाला टर्म यानी ये वाला टर्म डिवाइड होगा, ये वाला टर्म होगा। तो जो सबसे बड़ा वाला जो पावर्ड वाला टर्म है उसको ऊपर लिखेंगे, AR पर पावर 6 बाय AR पर पावर क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसका क्या वैल्यू है, इसका वैल्यू है 1/729, ये है बाय 1/27, ये वैल्यू है। आप क्या करो, इसको सिंप्लीफाई करो। सिंप्लीफाई करोगे तो क्या हो जाएगा, आपका जो कॉमन टर्म है a और a, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो बचा आपका r पर पावर 6 और r पर पावर 3। तो यहाँ फिर आपका रूल ऑफ एक्सपोनेंट का फॉर्मूला या रूल आपका यहाँ अप्लाई होगा। और वो रूल क्या कहलाता है आपका, नोट डाउन करके प्लीज आप लिख लो, x पर पावर m बाय x पर पावर n इक्वल टू x पर पावर m माइनस वन। यानी अगर दो रेडिकल आपस में डिवीजन में है और उनका बेस सेम हो रहा है और जो है पावर अगर उसका अलग अलग है, तो उसका पावर होगा सेम बेस में हो जाएगा, उन दोनों पावर का माइनस होगा, जो कि आपका ये वाला होगा। बस उसी से इसको क्या करेंगे, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 6-3 होगा, 6-3 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, r पर पावर क्यूब हो जाएगा, यानी 3 होगा। अब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये आपका आ जाएगा 27/729। अब आपको इस नंबर को सॉल्व करना है। तो देखो 729 क्या होता है, 729 आपका होता है 27 का स्क्वायर। तो इसको आप क्या लिखोगे, 27/27 का स्क्वायर। तो ऊपर का 27 इसका एक 27 को क्या करेगा, कैंसिल आउट करेगा। तो आपका क्या बचा, RQ इक्वल टू 1/27, और 1/27 को आप लिखोगे 1/3 का क्यूब, क्या लिखोगे ना। अब देखो फिर आपका रूल ऑफ एक्सपोनेंट का जो है यहाँ पे रूल अप्लाई हुआ। देखो ये आपका पीछा नहीं छोड़ने वाला है, ठीक है। थ्रू आउट ऑफ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में आपका रूल ऑफ एक्सपोनेंट का जो है ये पीछा आपका कभी नहीं छोड़ेगा। इसीलिए जो है आप इसको याद कर लो या किसी एक कॉपी में लिख करके रख लो, ठीक है ना, जितना सारा रूल है इसका एक्सपोनेंट का उसको। तो यहाँ पे देखो आप, आपका R³ इक्वल टू 1/3 का क्यूब निकला। तो देखो यहाँ पे क्या है, आपका बेस यहाँ पे दोनों का अलग अलग है, और ये दोनों रेडिकल क्या है, RQ रेडिकल है और 1/3 क्या है, रेडिकल है। ये दो रेडिकल क्या है, आपस में इक्वल है, लेकिन इन दोनों का बेस अलग है, बट दोनों का पावर क्या है, आपका सेम है। तो जब दोनों का पावर सेम है तो बेस भी क्या हो जाएगा, आपका सेम हो जाएगा 1/3। तो यहाँ आपका कॉमन रेशियो क्या निकल गया, कॉमन रेशियो निकल गया 1/3। तो यहाँ से आप कॉमन रेशियो निकाले। अब आपको जो है फर्स्ट टर्म का वैल्यू निकालना है। तो फर्स्ट टर्म का वैल्यू कैसे निकालोगे, तो फर्स्ट टर्म को किसी एक इक्वेशन इसमें पुट करो या फिर आप इसमें पुट करो। तो हम लोग उसी वाले इक्वेशन को चूज करेंगे जिसमें पावर कम हो और हमारा कैलकुलेशन कम वहां पे यूज हो। तो हम क्या करेंगे, a इंटू आर का पावर 1/3 है का क्यूब इक्वल टू 1/27। देखो
1/3 क्या है, 1/3 का क्यूब क्या है, 1/2 7। तो ये कैंसिल आउट होगा, इसको कर देगा तो बचा क्या आपका 1 बचा। तो यहाँ फर्स्ट टर्म का वैल्यू 1 आ गया और कॉमन रेशियो आपका 1/3 आ गया। अब आपको क्वेश्चन क्या कह रहा था कि आपको निकालना क्या है, फाइंड द सम ऑफ एन टर्म। एन टर्म का आपको वैल्यू निकालना है, तो वो आप कैसे निकालोगे। तो यहाँ पे देखो आपका जो कॉमन रेशियो है, कॉमन रेशियो जो है आपका 1/3 है, जो कि आपका 1 से छोटा है। तो यहाँ पे सम ऑफ एन टर्म का क्या फॉर्मूला यूज होगा, a इंटू 1 माइनस आर पावर n बाय 1 माइनस आर, ये है ना। अब जो सब वैल्यू जो आप निकाले हो इतना मेहनत से, उसको पुट करो। तो जब आप इसको पुट करोगे तो क्या आ जाएगा, a का वैल्यू आपका 1 हो जाएगा। 1 माइनस क्या होगा, 1/3 का पावर n, ठीक है। फिर ब्रैकेट से क्लोज कर दो बेचारे को। 1 माइनस आर का वैल्यू पुट करो 1/3। जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे, जब इस वाले टर्म को आप सिंप्लीफाई करोगे तो आपका आएगा 2/3। तो ये क्या है, ये डिवीजन में है, जब ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा 3/2 हो जाएगा। तो इसको 3/2 लिखे। अब 1 जो है इसको मल्टीप्लाई कर रहा है तो कोई इफेक्ट पड़ेगा नहीं। तो ये आपका सेम आ जाएगा इक्वल टू 1 माइनस 1/3 का पावर n। बस ये आपका क्या आ गया, सम ऑफ n टर्म का वैल्यू आ गया। तो यहाँ पे आप देखें कि किस तरह से आपके, देखो ये वाला क्वेश्चन जो है आपका बुक में बहुत सारे बुकों में जो है दिया गया था, इसलिए मैं सोचा हूँ कि इसको इंक्लूड कर लेता हूँ। ऐसे कि ये क्वेश्चन आपका कोई सा भी एग्जाम में या आपका जो बोर्ड एग्जाम में पूछा नहीं जाता है। मे भी हो सके कि आपका जो 10th क्लास लेवल का जो और अदर एग्जाम हो वहां पे पूछा जाए, तो आप जो है इसको सॉल्व करने का वो टेक्निक जो है, ये देखो ये वाला जो सीरीज जो गिवन है ना, ये जो आपको थोड़ा कंफ्यूज करता होगा। कंफ्यूज क्या, बहुत ज्यादा ही कंफ्यूज करता होगा। कैसे कि देखो यहाँ 4 + 4 4, यहाँ पे आपका जो डाटा आपको लग रहा होगा इजी। सेम सेकंड वाले क्वेश्चन में देखो क्या है, आपका सेम है, ठीक है, सेम है। इसमें भी देखो आपका सेम है, इसमें भी देखो आपका सेम डाटा है। तो आपका क्या कहा पूछ रहा है क्वेश्चन में, सम ऑफ एन टर्म ऑफ द सीरीज। इस सीरीज का एन टर्म आपको जो है निकालना है। कैसे निकालोगे, तो सबसे पहले क्या है, आप इस सीरीज को आइडेंटिफाई तो करोगे कि भाई साहब ये जो है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में होगा या फिर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में होगा। तो सबसे पहले भाई साहब को तो आइडेंटिफाई कर लो कि क्या है, कौन सा प्रोग्रेशन में है। तो देखो 4 + 4 4। तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन क्या कहता है कि अगर ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में होगा तो, या ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के घर में ये रहेगा, तो इसका 2 कंसेक्यूटिव टर्म का जो कॉमन का रेशियो है वो सेम रहेगा अदर 2 कंसेक्यूटिव टर्म के साथ। तो क्या करो, डबल 4 यानी डबल 4 यानी 44/4 करोगे तो आपका 11 आ जाएगा रेशियो। फिर जब आप इसमें से 444/4 का जब रेशियो लोगे तो क्या आ जाएगा आपका 111/11 हो जाएगा। तो यहाँ पे देख रहे हो इसका रेशियो कुछ निकला और इन दोनों का रेशियो आपका 11 आया, जो कि आपका इक्वल नहीं है। लेकिन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में क्या कह रहा है, दोनों रेशियो इक्वल होगा। तो सबसे पहले आपका ड्यूटी बनता है कि ये वाला जो आपका जो दिया गया है, ये वाला आपका जो दिया गया है, ये वाला सीरीज को आप ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में कन्वर्ट करो। उसके बाद ही जा करके जो है आप इसको सॉल्व करके इसका सम ऑफ एन टर्म का वैल्यू निकाल सकते हो। तो सबसे पहले क्या करो, देखो 4 है, 4 से जब हम कॉमन लेंगे तो सबके पास क्या आ जाएगा, 1 1 आ जाएगा। तो चलो आप जो है 4 कॉमन ले लो, तो क्या बचा आपका 1 1 प्लस 1 1 बचा प्लस 1 बचा, ठीक है, प्लस। ये आपके समझ में तो आया ना कि 4 हम लोग कैसे लिए। चलो मैं इसको और फर्दर सिंप्लीफाई कर देता हूं। इसको हम लोग लिए कि 4 × 1 है, प्लस क्या है आपका 4 × 11 है, प्लस क्या है 4 × 11 है, ऐसा ही है ना। तो यहाँ 4 4 क्या है, सबके साथ कॉमन है, और इसके बाद वाला भी जो क्या आएगा, नंबर आएगा या टर्म आएगा, उसमें भी 4 कॉमन होगा। तो हम लोग 4 को एज ए कॉमन फैक्टर जो है हम लोग निकाल लिए। अब देखो 1 + 11 और 1 ये भी अभी तक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में नहीं है। तो इसको क्या करो, आप इसको 9 से क्या करो, मल्टीप्लाई करो। 9 से क्यों मल्टीप्लाई करेंगे उसका भी रीजन है, मैं आपको बताऊंगा। जब 9 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या 9 से आपको डिवाइड करना पड़ेगा। तो 4/9 × 9 करोगे तो 9 9 कैंसिल हो गया, वापस में 4 हो जाएगा। तो आपका क्या आ जाएगा, 9 से जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे
डबल वन प्लस ट्रिपल वन प्लस डॉट डॉट डॉट, ये आपका सीरीज है। तो ये आपका हो गया 4/9, फिर यानी बड़ी ब्रैकेट 9 प्लस ट्रिपल डबल 9 प्लस ट्रिपल 9, ये आपका आ गया, ये आपका आ गया ना, प्लस डॉट डॉट डॉट। देखो फिर आप बोलोगे कि आपने 9 से जो है मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ पे आपका क्या मतलब आया कि जब आप 9 से मल्टीप्लाई किए तो कोई मतलब आया? जी नहीं, कोई मतलब नहीं आया। तो अब हम देखो अपना मतलब वाला काम करेंगे। क्या करेंगे? 4/9। अब देखो 9 को क्या लिख सकते हो आप? 10 - 1। फिर डबल 9 को क्या लिख सकते हो आप? 100 - 1। ये ऐसे आप लिख सकते हो ना, इसको हम लोग पेयर पेयर करके जो है लिखते हैं। और ट्रिपल 9 को क्या लिख सकते हो? 1000 - 1, ठीक है, प्लस ऐसे आपका चलता जाएगा, उसको आप लिख सकते हो। तो आप एक चीज यहां से आप जो है नोटिस कर सकते हो कि 10, 100 और 1000 ये क्या है? आपका ज्योमेट्रिक सीरीज में है। कैसे करके? 100 को अगर 10 डिवाइड करेगा तो आपका 10 आएगा, ठीक है, रेशियो। अगर फिर आपका 1000 को 100 डिवाइड करेगा तो फिर 10 आएगा। तो आप में से कोई एक दूसरा जो आपका फ्रेंड है वो बोलेगा तो -1 कहाँ चला गया? घास चरने चला गया, ये आप कहाँ लिखे? तो भाई साहब हम इसको अरेंज करके लिखेंगे जिससे कि आपका ये सीरीज का सम निकालने में किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं हो। तो आप इसको लिखोगे 4/9, फिर ब्रैकेट 10 प्लस 100 प्लस 1000 और प्लस डॉट 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 करके ये क्या आ जाएगा? ये पहला सीरीज आएगा। अब आपके पास क्या निकलेगा? सभी टर्म के साथ, यानी T1 टर्म के साथ भी -1 आएगा, सेकेंड टर्म में भी -1 आएगा, फिर थर्ड टर्म के साथ भी -1 आएगा। और ये कहां तक जाएगा? ये आपका n टाइम्स तक है। मैं आपको बता दूं ये कितना टाइम्स तक है? n टाइम्स तक है। जब n टाइम्स तक आपका -1 जाएगा तो ये वापस में ऐड होकर के क्या आ जाएगा? आपका -1 × n ही आएगा ना, ठीक है। उसमें आप समझे ना, क्योंकि -1 कितना टाइम तक रहेगा? n टाइम तक रहेगा। तो -1 × n आ जाएगा। अब आप इसको सिंप्लीफाई करो तो देखो यहाँ पे आपका ये क्या है? आपका ये पूरा ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में ये आपका क्या है? फर्स्ट टर्म है। कॉमन रेशियो आपका 10 आ ही गया है जब आप डिवाइड करोगे दो कंसेक्यूटिव टर्म को। तो आपका ये वैल्यू आ गया। तो आप सम ऑफ n टर्म का जो है फॉर्मूला यूज करो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का। और फिर यहाँ आप ये भी देखोगे कि आपका जो कॉमन रेशियो है ये 1 से बड़ा है। तो आप जो है कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे? आप ये वाला फॉर्मूला यूज करो 4/9। तो ये आपका कॉमन फैक्टर है, इसको इस तरह लिखते हैं। फिर ये ब्रैकेट के अंदर में सम ऑफ n टर्म लिखेंगे इस वाले प्रोग्रेशन का, जो कि आपका आ जाएगा a क्या है आपका 10 और r पर पावर यानी 10 पर पावर n -1 बाय क्या आ जाएगा? r -1 10 -1 आ गया, फिर -n ये आपका आ गया। अब आप इसको क्या करना है? सिंप्लीफाई करोगे। जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो आपका क्या आ जाएगा? देखो 10 - 1 ये इसका क्या वैल्यू आएगा? इसका 9 ही रहेगा। तो 4/9 जब इसके साथ मल्टीप्लाई करेगा तो क्या आ जाएगा? 40, क्योंकि 4 × 10 40 हो गया। और 9 × 9 क्या हो जाएगा? 81। उसके बाद क्या हो जाएगा? ब्रैकेट हो जाएगा 10 पर पावर n -1 और फिर -4/9n, ठीक है। ये आपका सम ऑफ n टर्म निकल जाएगा गिवन सीरीज का निकलेगा, ठीक है। ये वाले सीरीज का आपका क्या आ जाएगा? निकल जाएगा ये वाले सीरीज का। अब आपको क्या करना है? आपको ये वाले को निकालना है, ये वाले को निकालना है, और ये वाले को निकालना है, और ये वाले को निकालना है। अब आप पूछोगे कि इसको कैसे निकालना है? तो आपको देखो यहाँ पे क्या है? 0.8। इसको भी आप क्या करो? पहले तो आप 9 से इसको मल्टीप्लाई करोगे, 8 कॉमन लेकर के 9 से मल्टीप्लाई करोगे। तो आप जब 9 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका क्या आ जाएगा? 0.9 आ जाएगा, ऐसे 0.9 आएगा। फिर आप क्या आ जाएगा? इसका भी 0.99 आ जाएगा, ठीक है, आएगा। तो आप इसको कैसे लिखोगे? 1 - 0.1 लिखोगे, फिर 1 - 0.01 ऐसे करके लिखोगे, फिर डॉट डॉट करके जाएगा। तो आप देखोगे कि 0.1 और 0.01 ये सब क्या है आपका? ये ज्योमेट्रिक सीरीज में है, ठीक है। आप जो है ज्योमेट्रिक सीरीज का जो सम ऑफ n टर्म का जो फॉर्मूला आता है अकॉर्डिंग टू आपका जो कॉमन रेशियो निकलता है, अगर 1 से छोटा होगा तो वो वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, अगर 1 से बड़ा होगा तो अदर फॉर्मूला यूज करेंगे, ठीक है। इस तरह के आपके जो है क्वेश्चन बनते हैं जो कि सम ऑफ n टर्म के हैं। आज के वीडियो में हम लोग इतने ही रखते हैं। आज के वीडियो में हम लोगों ने
सम ऑफ एन टर्म ऑफ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के जितने भी अलग अलग टाइप के क्वेश्चन बनते थे या प्रॉब्लम बनते थे उसको हम लोगों ने यहाँ पे सॉल्व किया। आप अपने जो सा भी बुक फॉलो करते हो आप उस बुक से सारे क्वेश्चन को करना, सारा क्वेश्चन आपसे इजीली हो जाएगा। अगर नहीं होता है तो आप जो है मुझे वापस पूछ सकते हो, ठीक है। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है।